गुड मॉर्निंग। चलिए, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। कि बहुत बड़ा पहाड़ है, जैसे इस अर्थ पे सबसे बड़ा अगर कोई पहाड़ है तो वो है माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट पे बर्फ़ होगी। अगर किसी पहाड़ से बर्फ़ पिघलेगी तो उसकी हाइट बढ़ेगी या घटेगी? दो ऑप्शन है, बढ़ेगी या घटेगी। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे वीडियो का एंड होगा वैसे वैसे आपको पता लग जाएगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे माउंट एवरेस्ट की। माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो एक्चुअल में बढ़ रही है, आपको भी पता है। साइंटिस्ट मानते हैं कि 1 पॉइंट मतलब एक एस्टिमेट लगाते हैं कि अच्छा 1 पॉइंट नहीं, 0.16 टू 0.53 मिलीमीटर जो वो हर साल बढ़ रही है। ठीक है। लेकिन एक ऐसी रिसर्च जिससे हमें पता चला है कि माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो जो वो हर साल 2 मिलीमीटर बढ़ रही है। और आज तक जो वो माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो 164 फीट जो वो ऊंची हो चुकी है। एक मेन रीज़न जो कि इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, वेरी इंटरेस्टिंग। कि आपको देखिए, थोड़ा सा बेसिक से समझते हैं। एक रिसर्च से हमें पता चला है, एक चाइना की कोई यूनिवर्सिटी है वहाँ से एक रिसर्च हुई, प्रकाशित हुई। उससे हमें पता चला कि जो माउंट एवरेस्ट है उसकी जो हाइट है उसके बढ़ने के पीछे एक तो रीज़न वही है कि टेक्टोनिक प्लेट्स जब आपस में टकराई तो हिमालयन का निर्माण हुआ। ठीक है। तो सबसे ऊंची चोटी वर्ल्ड की बनी माउंट एवरेस्ट। लेकिन एक रीज़न उन्होंने एक और दिया। अब ये कई हज़ारों सालों पहले की बात है, धीरे-धीरे हो रहा है कि एक नदी है वहाँ पे, जो अपने साथ जैसे, क्योंकि नदी तो होगी, देखिए माउंट एवरेस्ट है तो बर्फ़ होगी ऊपर। ठीक है, पहाड़ों पे बर्फ़ होती है, हमारे हिमाचल के कई सारे पहाड़ों पे बर्फ़ होती है, तो बर्फ़ पिघलने के कारण नीचे से जो वो नदियाँ बनती हैं। तो वैसे ही वहाँ से उसके आस-पास से जो नदी निकल रही है, उस नदी की वजह से जो इरोज़न हो रहा है, जो सॉइल इरोज़न हो रहा है या पत्थरों का घिसाव हो रहा है, उसके कारण माउंट एवरेस्ट का वेट घट रहा है और हाइट बढ़ रही है। ये जो रीज़न हमें पता चला है। ठीक है, बहुत सारे लोग इसको मान रहे हैं, तो सोचा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा बेसिक से चलते हैं। देखिए, अब आपको पता लगेगा इस वीडियो में, वीडियो का एंड होते होते, कि बर्फ़ पिघलने से हाइट घट नहीं रही है, हाइट बढ़ रही है। देखिए एक्चुअल में क्या हो रहा है, बेसिक से समझते हैं कि पहले क्या था। आपको पता ही है कि हमारी अर्थ पे जो वो एक सबसे पहले एक ही आइलैंड हुआ करता था। अब तो बहुत सारे हैं, जैसे एशिया अलग हो गया, यूरोप अलग हो गया, सब कुछ, अमेरिका, सभी अलग अलग है, ऑस्ट्रेलिया। तो लेकिन पहले जो वो एक ही हुआ करता था। एक कई हज़ार हज़ार नहीं, कई करोड़, 25 करोड़ साल पहले की बात मान लो। ठीक है। एक ही आइलैंड हुआ करता था, उसका नाम था पेंजिया। ऐसे सोच लो, इमेजिन करिए कि अर्थ है, बाकी सभी जगह गोले में पानी है, और एक बीच में एक आइलैंड है, ज़मीन का टुकड़ा है, उसको बोला हमने पेंजिया। और पेंजिया धीरे धीरे दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक गोंडवाना और एक अंगारा लैंड। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। आपको बताइए फिर जो वो क्या हुआ कि यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकराई। ठीक है, धीरे धीरे टुकड़े होते चले गए और दो टुकड़े आपस में टकराए। और दो टुकड़े जैसे, देखिए दो टुकड़े जैसे टकराएंगे ना आपस में, तो जैसे ज़मीन है, ज़मीन के टुकड़े आपस में टकराए, फोर्स लगी, तो कुछ एक पार्ट ऊपर उठेगा। कुछ एक पार्ट ऊपर उठा तो हिमालय का निर्माण ऐसे हुआ। उन हिमालय के निर्माण को अगर टेक्टोनिक प्लेट टकराने से जो वो होता है, तो उनको बोलते हैं फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स। तो फोल्ड माउंटेन है हमारा एक जो माउंट एवरेस्ट है वो भी एक फोल्ड माउंटेन है। कहाँ जैसे है इसकी भी बात करते हैं। नेपाल का बॉर्डर और चाइना के बॉर्डर, जैसे मान लो ऊपर जो वो हिमालय है, हिमालय एक प्रकार से बॉर्डर का काम कर रहा है। ठीक है, हमारे और चाइना के बीच में, नेपाल बीच में है, तो नेपाल और चाइना के बीच में बॉर्डर का काम कर रहा है। तो ऊपर अब अगर एक चोटी है, वैसे ऑफिशियली देखा जाए तो नेपाल में ही इसको कंसीडर किया जाता है। चाइना बोलता है कि हमारी तरफ है, वो तो बोलेगा ही। ठीक है, लेकिन एज वो हमारा नेपाल बॉर्डर पे है। ठीक है, मतलब उस माउंटेन्स के माउंट एवरेस्ट के दूसरी साइड चाइना है और इस साइड हमारा नेपाल है। ठीक है। तो कुछ इस तरह से फिर हिमालय का निर्माण हुआ। माउंट एवरेस्ट बना, सबसे ऊंचा पर्वत हो गया, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पर्वत, जिसकी हाइट जो वो आज हम बोलते थे, पहले बोलते थे 8848 मीटर, अप्रॉक्स बोल दो, या 0.88 भी हम लोग साथ में लेते थे।
ठीक है, कई बार जो वो 86 ले लेते हैं, कई बार 89 हम लोग ले लेते हैं लास्ट में, डेसिमल के बाद वाले डिजिट। इसकी भी बात करेंगे कि आपको कौन सा याद रखना है लास्ट में, ठीक है। तो बात है फिर मतलब 80-90 हज़ार साल पहले की एक नदी का निर्माण हुआ। अब नदी तो बनेगी ही, क्योंकि बर्फ़ पिघलेगी तो नदियाँ बनेंगी। तो एक नदी निकलती है वहाँ से, उसके पास से ही अरुणा नदी। अभी जो अरुणा नदी है ना, ये जो वो नेपाल में एक और नदी है कोसी नदी, जो बिहार में, आपको पता है कि बिहार में उसको वो बाढ़ का कारण बनती है। तो बिहार का शोक जो वो इसको कहा जाता है, मतलब बिहार में जो वो काफ़ी नुकसान ये करती है, तो इसलिए इसको ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो बिहार में जाकर के कोसी नदी मिलती है, लेकिन पहले इसके अंदर जो अरुणा नदी निकलती है, वो जो वो इसकी सहायक नदी होगी, वो जो वो वहाँ पे इसमें मिलती है। अभी जो अरुणा नदी है ना, ये ऊपर से जो वो बोलते हैं कि अपने साथ जो वो अब पानी आएगा, साथ में जो वो कई सारी और भी चीज़ें आएगी साथ में, मिट्टी आएगी, पत्थर का घिसा हुआ पत्थर आएंगे, बहुत कुछ आएगा। तो साइंटिस्ट का मानना है, ठीक है। ये रिपोर्ट कैसे प्रकाशित हुई मैं आपको बता देता हूँ। चाइना की एक यूनिवर्सिटी है, बीजिंग में है शायद, कहीं पे आप डिटेल में देखना चाहते हैं और डिटेल में जो आप देख सकते हैं, गूगल पे सर्च कीजिए, आपको सब कुछ मिलेगा। उस वहाँ से जो वो प्रकाशित हुई, उन्होंने बताया कि ये जो वो कई 80-90 हज़ार पहले जो वो इस नदी का निर्माण हुआ था, और ये जो वो अरुणा नदी अपने साथ माउंट एवरेस्ट का जो बेस है उसकी मिट्टी को साथ में लेकर के जा रही थी धीरे धीरे। अब कई हज़ार साल पहले की बात है, धीरे धीरे इरोजन हो रहा था। इस इरोजन के कारण, तो रीजन क्या दिया इन्होंने, देखिए इरोजन के कारण क्या होता है कि माउंट एवरेस्ट की हाइट बढ़ी। अब एक ऐसे आप इस को समझ सकते हैं कि जैसे नाव है, कोई नाव पे अगर कोई बहुत बड़ा पत्थर रखा है, नाव तो पानी के अंदर है, थोड़ी सी बाहर है, ठीक है। अब उस बहुत बड़े पत्थर को निकाला जाए तो नाव जो वो थोड़ी सी ऊपर उठेगी, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ही रीज़न इन्होंने बताया कि अगर मिट्टी का इरोजन धीरे धीरे हो रहा है, तो माउंट एवरेस्ट पे तो प्रेशर पहले से ही लग रहा था, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट जो वो आपस में टकरा करके धीरे धीरे बढ़ रही थी ऊपर की तरफ, हिमालय बढ़ रहा था। तो अगर हम वेट जो वो थोड़ा थोड़ा हटाते जाएं तो उसकी हाइट बढ़ेगी, एकदम से बढ़ेगी, ठीक है। तो यही रीजन जो वो बताया जा रहा है। अब आपको लगेगा कि नहीं, ऐसा हो सकता है, तो तभी जो वो बहुत सारे लोग जो वो इस रिसर्च को मान रहे हैं। और बोला जा रहा है कि 164 फीट जो वो इसी के कारण जो वो आज तक हमारा हिमालय जो वो बढ़ चुका है। और इस प्रोसेस को, इस जियोग्राफिकल कंडीशन, इस प्रोसेस से जो धीरे धीरे प्रोसेस हो रहा है, बर्फ पिघल रही है, इरोजन हो रहा है और हाइट बढ़ रही है, इस प्रोसेस को बोलते हैं आइसोस्टैटिक रिबाउंड। क्या बोलते हैं इसको? आइसोस्टैटिक रिबाउंड जो इसको कहते हैं। अब आपको पता लग गया होगा कि बर्फ पिघलने से जो वो हाइट बढ़ेगी या घटेगी, ठीक है। हाइट जो वो एक्चुअल में बढ़ रही है, लेकिन ये फोल्ड माउंटेन में होगा, ऐसा नहीं है। तो नेचुरल जैसी बात है कि बर्फ पिघलेगी तो हाइट कम ही होगी, ठीक है, क्योंकि बर्फ ने भी कुछ एक पार्ट जो वो ऐसे किया होगा, बर्फ पिघलेगी तो हाइट कम होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फोल्ड माउंटेन की बात हो रही है, जो टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से हमारा माउंटेन बना है, माउंट एवरेस्ट, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे बर्फ पिघली, नदी ने इरोजन किया, थोड़ा सा वेट हटाया, और जो वो हाइट उसकी नेचुरली बढ़ रही है, ठीक है। ऐसा एक्चुअल में हो रहा है। तो अगर हम बात करें लास्ट, क्योंकि माउंट एवरेस्ट को हम लोग नेपाल में ही कंसीडर करते हैं, तो नेपाल की जो ऑफिशियल हाइट इसकी जो वो मानी जाती है 8848.46 मीटर, ठीक है। और इस रिसर्च के अकॉर्डिंग 2 mm, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में जो वो 10 mm होते हैं, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, आपको पता होगा, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। तो हर साल अगर 2 mm में बढ़ रही है, तो इसके देखो अगर ये ऐसा पॉसिबल है तो इसके कई सारे नुकसान भी होंगे, क्योंकि 2 मिलीमीटर बढ़ने का मतलब है थोड़ा सा एकदम से झटका होगा, झटका पड़ेगा माउंट एवरेस्ट को, तो बर्फ़ पिघलेगी, एकदम से पिघलेगी। तो कई सारे जो भी पर्वतारोही जाते हैं तो उनको काफ़ी नुकसान होगा, या मर भी सकते हैं, मरते हैं कई सारे। तो और भी भूकंप आ सकता है, कई सारे ऐसे नुकसान इसके लिए इसके कारण हो सकते हैं। तो हमने डिस्कस किया कि माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है, वो जो वो इसका एक और कारण जो वो हमने डिस्कस किया। एक तो था ही कि टेक्टोनिक प्लेट जो वो टकराने के कारण हो रहा है, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग रीज़न मुझे लगा, और आपको भी ये पता होना चाहिए, ताकि आप भी बता पाओ कि माउंट एवरेस्ट एक्चुअल में बढ़ क्यों रहा है, ठीक है। तो इस इरोजन के कारण जो वो ऐसा, अब ऐसा नहीं बोल सकते कि एकदम से हो रहा है, कई हज़ार सालों से जो वो प्रोसेस चल रहा है। तो मैंने आपको बताया भी कि इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आइसोस्टैटिक
रीबाउंड। तो इसी के साथ दिस इज़ द एंड। बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।